ओम शांति। आज 9 अक्टूबर 2023। आज की ईश्वरवाणी की मुख्य पंक्तियां हैं। मीठे बच्चे, जितना याद में रहेंगे, पवित्र बनेंगे, उतना पारलौकिक माता पिता की दुआएं मिलेगी। जितना याद में रहेंगे, पवित्र बनेंगे, उतना पारलौकिक माता पिता की दुआएं मिलेगी। दुआएं मिलने से तुम सदा सुखी बन जाएंगे। प्रश्न है, बाप सभी बच्चों को कौन सी राय देकर कुकर्मों से बचाते हैं? उत्तर है, बाबा राय देते, बच्चे तुम्हारे पास जो भी धन दौलत आदि है वह सब अपने पास रखो, लेकिन ट्रस्टी होकर चलो। तुम कहते आए हो, हे भगवान, ये सब कुछ आपका है। भगवान ने बच्चा दिया, धन दौलत दिया। अब भगवान कहते हैं, इन सब से बुद्धि योग निकाल, तुम ट्रस्टी होकर रहो, श्रीमत पर चलो, तो कोई भी कुकर्म नहीं होगा, तुम श्रेष्ठ बन जाएंगे। गीत है, ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी गठरी बाप की। ओम शांति। जो बच्चे कहते हैं हमारा मुख नहीं चलता, समझा नहीं सकते, उन्हें सेंटर की भ्रामणियाँ कैसे सिखलाए, ये शिव बाबा समझाते हैं। चित्रों पर समझाना तो बहुत सहज है, छोटे बच्चों को चित्र दिखाकर समझाना पड़े ना। ऐसे नहीं क्लास में सब आकर बैठे और तुमने मुरली शुरू कर ली, नहीं, ये तो जिगरी हल्टी बैठ समझाना चाहिए। बच्चों ने गीत तो सुना, एक है पारलौकिक माता पिता जिसको याद करते रहते हैं। तुम माता पिता, वो हम बालक तेरे, वह है सृष्टि का रचयिता। माता पिता जरूर स्वर्ग ही रचेंगे ना, सतयुग में स्वर्गवासी बच्चे होते हैं। यहाँ के माता पिता खुद ही नरकवासी हैं, तो बच्चे भी नरकवासी ही पैदा करेंगे। गीत में कहा, ले लो दुआएं माँ बाप की। तुम जानते हो, इस समय के माँ बाप तो दुआएं नहीं देते, स्वर्गवासी दुआ करते हैं। जो दुआ फिर आधा कल्प चलती है, फिर आधा कल्प बाद श्रापित हो जाते हैं, द्वापर से श्रापित हो जाते हैं। खुद भी पतित बनते तो बच्चों को भी बनाते हैं। उसे आशीर्वाद तो नहीं कहेंगे, श्राप देते देते भारतवासी श्रापित हो गए। कितना दुख ही दुख है, इसलिए माता पिता को याद करते हैं। अभी वह माता पिता दुआएं कर रहे हैं, पढ़ाकर पतित से पावन बना रहे हैं। यहाँ है आसुरी संप्रदाय रावण राज्य, वहाँ है देवी संप्रदाय राम राज्य। रावण का जन्म भी भारत में है। शिव बाबा जिसको राम कहते हैं, उसका जन्म भी भारत में, भगवान का बर्थ प्लेस पे भगवान भी भारत में ही आते हैं। और आसुरी संप्रदाय द्वापर पे भारत में ही, द्वापर से सब जो है देवताएं जो है वो जो है वहाँ मार्ग में जाते हैं, तो रावण संप्रदाय शुरू होता है। शिव बाबा जिसको राम कहते हैं, उनका जन्म भी भारत में है। तुम जब वहाँ मार्ग में जाते हो तो भारत में रावण राज्य शुरू होता है। तो भारत को ही राम परमपिता परमात्मा आकर पतित से पावन बनाते हैं। रावण आते हैं तो मनुष्य पतित बनते हैं। गाते भी हैं, राम गयो रावण गयो। जिनका बहु परिवार है, राम का परिवार तो बहुत छोटा है, और सब धर्म खत्म हो जाते हैं, सबका विनाश हो जाता है। बाकी तुम देवी देवताएं रहेंगे। तुम अभी जो ब्राह्मण बने हो वही ट्रांसफ़र होंगे सतयुग में। तो अब तुमको माँ बाप की दुआएं मिल रही हैं, दुआएं मिल रही है ना, कि हम ही लोग तो फिर ट्रांसफ़र, जो बाबा के बच्चे हैं वही सतयुग में ट्रांसफ़र होंगे। तो इसलिए हम माँ बाप की दुआएं मिल रही हैं। माँ बाप तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, वहाँ तो सुख ही सुख है। इस समय कलयुग में है दुख, सभी धर्म दुखी हैं। अभी कलयुग के बाद फिर सतयुग होना है।
कलयुग में कितने ढेर मनुष्य हैं, सतयुग में तो इतने मनुष्य होते नहीं। जितने ब्राह्मण होंगे वही फिर वहाँ देवता बनेंगे, वह भी त्रेता तक वृद्धि को पाते रहेंगे। कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले सतयुग था, बिफोर क्राइस्ट और आफ्टर क्राइस्ट। सतयुग में तो एक ही धर्म, एक ही राज्य है। सतयुग में एक ही धर्म कौन सा? देवी देवता धर्म, और एक ही राज्य है लक्ष्मी नारायण का राज्य। वहाँ मनुष्य भी थोड़े होंगे, सिर्फ भारत होगा और कोई धर्म नहीं होगा। सिर्फ सूर्यवंशी ही होंगे। कहाँ? सतयुग में। त्रेता में चंद्रवंशी, चंद्रवंशी भी नहीं होंगे। कहाँ पर? सतयुग में। सूर्यवंशी को भगवान भगवती कह सकते हैं क्योंकि वे संपूर्ण हैं। तुम बच्चे जानते हो पतित पावन तो एक परम पिता परमात्मा शिव ही है। चक्र की तरफ इशारा करो, देखो बाप ऊपर में बैठे हैं, ये ब्रह्मा द्वारा स्थापना करा रहे हैं। अभी तुम पढ़ रहे हो, जब इन देवताओं का राज्य रहता है तब और कोई धर्म नहीं रहता। ये सब बाबा जो है बता रहे हैं कि जो है कैसे जो है उसके समझाया जाए। जो है बिगर बोले जिनका मुंह नहीं खुलता, जिन माताओं बहनों का जो है जो बोल नहीं सकते, तो वो भी जो है समझा सकते हैं। उनके लिए बाबा जो है कह रहे हैं ये है अभी तुम पढ़ रहे हो, जब इन देवताओं का राज्य रहता है तब और कोई धर्म नहीं रहता। फिर आधा कल्प बाद रीति होती जाती है। आप जो है चित्र में जो बड़े बड़े बाबा ने जो दिव्य दृष्टि के द्वारा चित्र बनवाए हैं, तो उनको दिखा कर भी आप समझा सकते हैं। जिनको समझाना जो है वर्बली नहीं आता, मुख से नहीं समझा सकते माताएं बहनें भाई, वो जो है चित्र के द्वारा समझा सकते हैं। ऊपर से आत्माएं आती जाती हैं, वर्ण बदलते जाते हैं, जीव आत्माएं बढ़ती जाती हैं। सतयुग में होंगे 9 लाख, फिर करोड़ 2 करोड़ होंगे, फिर वृद्धि को पाते जाएंगे। सतयुग में 2 करोड़ और फिर अंततः 33 करोड़ देवी देवता। सतयुग में भारत श्रेष्ठाचारी था, अभी भ्रष्टाचारी है। ऐसे नहीं, सब धर्म वाले श्रेष्ठाचारी बन जाएंगे। कितने ढेर मनुष्य हैं, यहाँ भी भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनने में कितनी मेहनत लगती है। घड़ी घड़ी श्रेष्ठाचारी बनते बनते फिर विकार में जाए भ्रष्टाचारी बन पड़ते हैं। बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुमको काले से गोरा बनाने, तुम घड़ी घड़ी फिर गिर पड़ते हो। बेहद का बाप तो सीधी बात बतलाते हैं। कहते हैं ये क्या कुल कलंकित बनते हो, काला मुंह करते हो, क्या तुम गोरा नहीं बनेंगे? तुम आधा कल्प श्रेष्ठ थे, फिर कलाएं कम होती जाती हैं। कलयुग अंत में तो कलाएं एकदम पूरी खत्म हो जाती है, लेकिन फिर भी जो है बैटरी एकदम डिस्चार्ज नहीं होती। बहुत थोड़ी कलयुग के अंत तक जो है थोड़ी बैटरी रह जाती है, और फिर जो है उसको जो है फिर जो है सतयुग में फुली चार्ज होती है। सतयुग में सिर्फ एक ही भारत था, अभी तो सब धर्म है। बाप आकर फिर सतयुगी श्रेष्ठ सृष्टि स्थापन करते हैं। तुमको भी श्रेष्ठाचारी बनना चाहिए। श्रेष्ठाचारी कौन आकर बनाते हैं? बाप है ही गरीब निवाज, पैसे की बात नहीं। बेहद के बाप के पास श्रेष्ठ बनने आते हो तो भी लोग कहते हैं तुम यहाँ क्यों जाते हो? कितने विघ्न डालते हैं। तुम जानते हो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में असुरों के विघ्न बहुत पड़ते। असुर कौन है? जो कलयुग की दुनिया के मनुष्य जो है वो असुर हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि जो है सेंटर में माताएं बहनें जो है भाई जो है सेंटर जाएं और बाबा का ज्ञान सुने, इसलिए वो विघ्न डालते हैं। अबलाओं पर पवित्रता के ऊपर सारे विघ्न पड़ते हैं। पवित्रता के ऊपर ही जो मेन श्रेष्ठ यहाँ की धारणा है पवित्रता, उसके ऊपर ही अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। कोई फिर स्त्रियाँ भी बहुत तंग करती हैं, विकार के लिए शादी करते हैं।
अब बाप काम चिता से उतार ज्ञान चिता पर बिठाते हैं। जन्म जन्मांतर का कॉन्ट्रैक्ट है। इस समय है ही रावण राज्य। गवर्नमेंट कितने शादमाने करती है। रावण को जलाते हैं, खेल देखने जाते हैं। अब ये रावण कहाँ से आया? रावण का जन्म हुए तो 2500 वर्ष हुए हैं। द्वापर शुरू से रावण का जन्म शुरू हो जाता है, तो इसलिए 2500 वर्ष हुए। रावण ने सबको शोक वाटिका में बिठा दिया है, क्योंकि सब दुखी है ना, सब दुखी ही दुखी हैं। राम राज्य में सब सुखी ही सुखी होते हैं। अभी है कलयुग का अंत, विनाश सामने खड़ा है। इतने करोड़ मनुष्य मरेंगे तो जरूर लड़ाई लगेगी ना। सरसों माफिक सब पिस जाते हैं, सब जय जीवात्माएं सरसों माफिक पिस जाती हैं। अब देखते हो तैयारियां हो रही हैं। बाप स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। ये ज्ञान और कोई भी दे न सके। ये ज्ञान बाप ही आकर देते हैं और पतित को पावन बनाते हैं। सद्गति करने वाला एक ही परमपिता परमात्मा शिव है। सतयुग में है ही सद्गति। वहाँ गुरु की दरकार नहीं होती, क्योंकि वहाँ सुख ही सुख है। तो वहाँ जो है गुरु चाहिए ही नहीं, क्योंकि वहाँ सद्गति ही है। अभी तुम इस नॉलेज से त्रिकालदर्शी बनते हो। सतयुग में लक्ष्मी नारायण में ये ज्ञान बिल्कुल नहीं होगा, तो फिर परंपरा से ये ज्ञान कहाँ से आया? परंपरा की तो बात ही नहीं। अभी है कलयुग का अंत। बाप कहते हैं तुम मुझे याद करो। स्वर्ग की राजधानी स्थापन करने वाला बाप को और बाबा के वर्षे को याद करो। पवित्र तो जरूर रहना पड़ेगा। ये है पावन दुनिया, वह है पावन दुनिया, और ये है पतित दुनिया। पावन दुनिया में कंस, जरासंध, हिरण्यकश्यप आदि होते नहीं, और कलयुग की बातों को सतयुग में ले गए हैं कौन? सारे जय भक्ति मार्ग वाले। शिव बाबा आए हैं कलयुग के अंत में। आज शिव बाबा आए हैं, कल श्री कृष्ण आएगा। कल मतलब सतयुग में श्री कृष्ण आएगा। सतयुग का फर्स्ट प्रिंस श्री कृष्ण होगा ना। तो शिव बाबा और श्री कृष्ण के पाठ को मिला दिया है। श्री शिव भगवान उवाच, उन द्वारा पढ़कर श्री कृष्ण की आत्मा ये पद पाती है। श्री कृष्ण की आत्मा जो है शिव भगवान उवाच द्वारा, उन द्वारा पढ़कर, भगवान द्वारा पढ़कर श्री कृष्ण की आत्मा वो पद पाती है। उन्होंने फिर भूल से गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। ये भूल फिर भी होगी तो कल्प बाद भी ये भूल होती, क्योंकि ये ड्रामा में नूंद है। तो फिर भी ये 5000 वर्षों के बाद फिर ये भूल होगी। मनुष्य भ्रष्टाचारी बने तब तो बाप आकर शिष्टाचारी बनाए। शिष्टाचारी ही 84 जन्म पूरे कर भ्रष्टाचारी बनते हैं। इस चक्र पर समझाना तो बहुत सहज है। झाड़ में भी दिखाया हुआ है। नीचे तुम राजयोग की तपस्या कर रहे हो। कल्पवृक्ष का जो झाड़ है उसमें नीचे जो है ब्राह्मण राजयोग की तपस्या कर रहे हैं, ऊपर लक्ष्मी नारायण का राज्य खड़ा है। अभी तुम थुर में बैठे हो, फाउंडेशन लग रहा है। तुम किसका फाउंडेशन लग रहा है? आदि सनातन देवी देवता धर्म का सपलिंग लग रहा है। तुम जानते हो फिर सूर्यवंशी कुल वैकुंठ में जाएंगे। राम राज्य को वैकुंठ नहीं कहा जाता। वैकुंठ श्री कृष्ण के राज्य को कहा जाता है। वैकुंठ में किसका राज्य होगा? स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। तो इसलिए वैकुंठ श्री कृष्ण के राज्य को कहा जाता है। और राम तो शिव को कहते हैं ना, तो बाबा कहते हैं राम राज्य को वैकुंठ नहीं कहा जाता। अभी तो तुम्हारे पास बहुत आएंगे। एग्जीबिशन आदि में तुम्हारा नाम वाला होगा। एक दो को देखकर वृत्ति को पाएंगे। बाप आकर ये सब बातें समझाते हैं। चित्रों पर इसको समझाना बहुत सहज है। सतयुग की स्थापना भगवान ही आकर करते हैं और आते हैं पतित दुनिया में, सांवरे से गोरा बनाते हैं। तुम श्री कृष्ण की राजधानी की वंशावली भी हो, प्रजा भी हो। बाप अच्छी रीति समझाते हैं। निराकार शिव बाबा आत्माओं को बैठ समझाते हैं कि आप मुझे याद करो। ये है रूहानी यात्रा। हे आत्माएं, तुम अपने शांति धाम निर्वाण धाम को याद करो तो स्वर्ग का वर्षा
मिलेगा। अभी तुम संगम पर बैठे हो, कल्प के संगम पर बैठे हो। बाप कहते हैं मुझे और अपने वर्षे को याद करो तो तुम यहाँ स्वर्ग में आ जाएंगे। पुरुषोत्तम संगम युग है, कल्प का संगम पुरुषोत्तम संगम युग। बाकी युगे युगे संगम नहीं, युगे युगे संगम युग तो जो है ऑर्डिनरी होता है, लेकिन जो कल्प का संगम जो है ये पुरुषोत्तम संगम युग होता है। और इस पर ही जो भगवान जो है आकर जो है इस सृष्टि का परिवर्तन करते हैं, कलयुग की सृष्टि को सतयुगी सृष्टि बनाते हैं। अभी तुम संगम पर बैठे हो। बाप कहते हैं मुझे और अपने वर्षे को याद करो तो तुम यहाँ स्वर्ग में आ जाएंगे। जो जितना याद करेंगे और पवित्र रहेंगे उतना ऊंचा पद मिलेगा। तुमको कितनी बड़ी दुआएं मिल रही है। किसकी दुआएं मिल रही है? माँ बाप की जो है, भगवान की दुआएं मिल रही है। जिसको भगवान की दुआएं मिल जाए उसको किसी और की दुआओं की क्या ज़रूरत है। भगवान दुआएं देते हैं, धनवान भव, पुत्रवान भव, आयुष्मान भव। देवताओं की आयु बहुत बड़ी होती है, 150 वर्ष होती है ना सतयुग में। साक्षात्कार होता है। अभी ये शरीर छोड़ जाकर बच्चा बनना है तो ये अंदर में आना चाहिए। हम आत्मा ये पुराना शरीर छोड़ जाकर गर्भ में निवास करेंगी। अंतमते सोगते, बूढ़े से तो हम क्यों ना बच्चा बन जाऊं। आत्मा इस शरीर के साथ है तब तकलीफ महसूस करती है। आत्मा शरीर से अलग है तो आत्मा को कोई तकलीफ महसूस नहीं होती। शरीर से अलग हुआ माना खलास। हमको अब जाना है। मूल वतन से बाबा आते हैं लेने के लिए। ये दुख धाम है, अभी हम जाके मुक्ति धाम में जाएंगे। बाप कहते हैं सबको मुक्ति धाम ले जाता हूँ। जो भी धर्म वाले हैं सबको मुक्ति धाम जाना है। वह पुरुषार्थ भी मुक्ति में जाने के लिए करते हैं बाकी धर्म वाले। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो मेरे पास आ जाएंगे। बाबा को याद कर भोजन खाओ तो तुमको ताकत मिलेगी। अशरीरी होकर तुम पैदल अबू रोड तक चले जाओ, कभी तुमको कुछ भी थकावट नहीं होगी। जयदेव बाबा की याद में बैठकर भोजन करेंगे, बनाएंगे और करेंगे तो कोई थकावट बाबा कहते हैं महसूस नहीं होगी। बाबा शुरू में ये प्रैक्टिस कराते थे। कौन? ब्रह्मा बाबा समझते थे हम आत्मा हैं, बहुत हल्के होकर पैदल चले जाते थे, कुछ भी थकावट नहीं होती थी। शरीर बिगड़ तुम आत्मा तो सेकंड में बाबा पास पहुंच सकती हो। यहाँ एक शरीर छोड़ा सेकंड में जाकर लंदन में जन्म लेते हैं। आत्मा जैसी तीखी और कोई चीज होती नहीं। सबसे तीखा रॉकेट कौन है? आत्मा है। तो अब बाप कहते हैं बच्चे हम तुमको लेने लिए आए हैं, अब मुझ बाबा को याद करो। अभी तुमको प्रैक्टिकल में बेहद के पारलौकिक बाप की दुआएं मिल रही हैं। बेहद के पारलौकिक बाप की, शिव बाबा की, भगवान की दुआएं प्रैक्टिकल में मिल रही हैं। बाप बच्चों को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत दे रहे हैं। धन दौलत आदि सब तुम अपने पास रखो, सिर्फ ट्रस्टी होकर चलो। अपने पास जो कुछ है बस बुद्धि से समर्पित करो। बाकी रखे रहेगा तो सब कुछ तुम्हारे पास ही, लेकिन बुद्धि से सबको समर्पण करना है और ट्रस्टी होकर उसको संभालना है और श्रीमत पे चलना है बस। सिर्फ ट्रस्टी होकर चलो। तुम कहते भी आए हो हे भगवान ये सब कुछ आपका है। भगवान ने बच्चा दिया, भगवान ने ये धन दौलत दी। अच्छा, फिर भगवान आकर कहते हैं इन सब से बुद्धि योग निकाल, तुम ट्रस्टी होकर चलो, श्रीमत पर चलो। तो बाप को मालूम पड़ेगा तुम कोई कुकर्म तो नहीं करते हो। श्रीमत की लगाम जो है बहुत जो है टाइट होनी चाहिए। श्रीमत की लगाम पकड़ के चलेंगे तो जो मन जो है घोड़ा जिसे कहा जाता है मन को, वो चंचलता नहीं करेगा, आपके काबू में रहेगी। आत्मा राजा बन के रह सकती है यदि हम जो है श्रीमत की लगाम के टाइट करके चले। श्रीमत पर चलने से ही तुम श्रेष्ठ बनेंगे। आसुरी मत पर चलने से तुम भ्रष्ट बने हो। आधा कल्प तुमको भ्रष्ट बनने में लगा।
16 कला से फिर 14 कला बनते हो, फिर धीरे धीरे कलाएं कम होती जाती हैं, तो इसमें टाइम लगता है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार के लिए पॉइंट्स है। चलते फिरते अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। भोजन एक बाप की याद में खाना है। माता पिता की दुआएं लेनी है। ट्रस्टी होकर रहना है। कोई भी कुकर्म नहीं करना है। आज का बाबा का वरदान है, अनासक्त बन लौकिक को संतुष्ट करते भी ईश्वरीय कमाई जमा करने वाले राजयुक्त भव। अनासक्त बन लौकिक को संतुष्ट करते भी ईश्वरीय कमाई जमा करने वाले राजयुक्त भव। कई बच्चे लौकिक कार्य, लौकिक प्रवृत्ति, लौकिक संबंध संपर्क निभाते हुए अपनी विशाल बुद्धि से सबको संतुष्ट भी करते और ईश्वरीय कमाई का राज जानते हुए विशेष हिस्सा भी निकाल लेते। ऐसे एक नामी और एकानामी वाले अनासक्त बच्चे हैं जो सर्व खजाने, समय, शक्तियाँ और स्थूल धन को लौकिक से एकानामी कर अलौकिक कार्य में फ्रॉक दिली से लगाते हैं। ऐसे युक्ति युक्त राजयुक्त बच्चे ही महिमा योग्य हैं। स्लोगन है, स्मृति स्वरूप बनकर हर कर्म करने वाले ही लाइट हाउस बनते हैं। स्मृति स्वरूप बनकर हर कर्म करने वाले ही प्रकाश स्तंभ अर्थात लाइट हाउस बनते हैं। बाबा कहते हैं, स्मृति स्वरूप, आपकी स्मृति में बाबा की याद निरंतर रहे, इसे कहते हैं स्मृति स्वरूप बनना। स्मृति बाबा की आपकी बुद्धि में हमेशा, दिल दिमाग में बाबा की याद रहे और हमेशा जो है बाबा की याद में रहकर हर कर्म करें, अर्थात कर्म योगी बनकर जो कर्म करते हैं वही जो है लाइट हाउस, माइट हाउस बन जाते हैं। अच्छा, ओम शांति।